यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये छाया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा
हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाए, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाए। ओ मेरी बात पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम सब की आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। मीठे बच्चे, तुम सब की आपस में एक मत है। बच्चे देखो, एक मत है क्या? अगर आपस में एक मत है तो तुम आगे बढ़ते रहोगे, पर बहुत बार बच्चों की आपस में एक मत नहीं होती। समझो इस चीज को, समझो इन बातों को। क्या तुम्हारी आपस में एक मत होती है? विचार करो। हर बात को लेकर किसी ने कोई भी बात कही और उसने उस बात से राजी होकर कहा ये बरोबर है, क्या तुम उसको बरोबर मानते हो? ये सही है, क्या तुम सही मानते हो? या अपने हिसाब से चेंज करते हो? हर बात को लेकर जब तक तुम अपने हिसाब से कोई बात चेंज कर रहे हो, वॉट एवर इट विल बी, कुछ भी होने दो, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता किसी भी रूप से। बच्चे, तुम उस अवस्था तक नहीं पा सकते, क्योंकि अभी भी तुम्हें अपने हिसाब से चलना है। कौन क्या कह रहा है ये तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चे, समझो इन बातों को, जानो, पर तुम समझने के लिए राजी नहीं हो। तुम अपनी मत को लेकर ही दौड़ते हो। और बच्चे, यही माया है, अपनी मत को लेकर दौड़ना ही माया है। तेरी मत ने ही तो तुझे गिराया है। अभी जो परमात्म श्रीमत है उससे लेकर सब एक साथ चलो। बहुत बच्चों को आदत होती है अपने हिसाब से ही करना। बच्चे, यही माया है। बच्चे, अपना कल्याण चाहता है तो अपने हिसाब से सब करना छोड़ दें। जब बाबा उपस्थित है बाबा के हिसाब से, बाबा किसी और सेवा में श्रीमत के हिसाब से, अभी कोई नई बात है तो वहां जो है जिसको बाबा ने निमित्त रखा है उसके हिसाब से, ऐसे ही चला जाता है बच्चे, तब कल्याण होता है। पर आप बच्चों को ये समझ नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप अपनी ही मत से चल रहे हो। अपनी मत से चलना ही बच्चे दुर्गति को पाना है। समझ की बात है। जहां दो मतें टकरा जाती है वो सेवा, विश्व सेवा कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। किसी भी मुरली में व्यवस्था के वक्त आपका एक दूसरे में कुछ हुआ, वो मुरली विश्व तक नहीं पहुंचेगी। और बोझा आप पर, संभल कर रहना, आप पर पूरा बोझा। आपको समझ होनी चाहिए
बाप क्या सिखा रहा है? किसी भी बात में भोजन बना रहे हैं, उस समय दो मतों की टकराव हो गई, भल भोजन तो बन गया, बोझा उस टकराव करने वाले पर। कोई भी कार्य हो रहा है, सकाश हो रहा है, आत्मिक स्थिति हो रही, योग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और किसी भी बात को लेकर टकराव हो रहा है, और उस टकराव की छोटी सी ऊर्जा के कारण सबकी उन्नति नहीं हो रही, विश्व कल्याण नहीं हो रहा है, बोझा उस व्यक्ति पर। इसलिए यहाँ चुप रहना एक ही उपाय है, हाजी करना एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। कल्याण का, स्व कल्याण और विश्व कल्याण का एक ही उपाय है, हाँ जी। हर किसी को हाँ जी, कोई बात नहीं कर सकता, पहले जिसने बात की उसको हाँ जी, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है सारी, बच्चे इसे समझना पड़ता है। जब तक आप इस बात को नहीं समझते तब तक वो टकराव की ऊर्जा आपके अंदर है। अभी आप आत्मा कहोगे बुद्धि को, बाबा को याद करते, वो कहेगी थोड़ी देर में ऐसे करते, वैसे करते, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है। मन कहेगा बाद में। ये टकराव कहाँ से आ रहा है? बाहर से अंदर प्रवेश हो रहा है। अब समझने की कोशिश करो इस बात को गहनता से। आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, और आप सभी के साथ जो संबंध संपर्क में आते हो, सभी के साथ, वो सब आपके मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्ति, दिव्य गुण, कर्मेंद्रिया है। आप आत्मा, उसका व्यवहार दूसरों के साथ जैसे चलेगा, वैसे उस घड़ी उसके अंदर आपकी जो शक्ति रिप्रेजेंट कर रही है, आपका पार्ट, मन होगा तो मन, बुद्धि होगी तो बुद्धि, संस्कार तो संस्कार, कुछ न कुछ होता है सामने वाले के अंदर। जब आप किसी भी सेवा में रहते हो, संबंध संपर्क में, तो आपका जिसके साथ नाजी हो रहा है, और उस घड़ी उसके अंदर जो है मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्ति, दिव्य गुण, वो आपके साथ नाजी करेगा अंदर। ये बाहर की बात है ही नहीं बच्चे, आपको खबर भी नहीं है, बाहर ही आपके सारी कर्मेंद्रिया उपस्थित है। बाहर हाजी करो, देखो अंदर हाजी होगा। 16 गुण शक्तियों में से किसी न किसी का हाजी जरूर होगा। ध्यान से बैठकर चेक करो, आपने किसी को हाजी करने के बाद अंदर कौन हाजी कर रहा है। सब आप ही के हैं, और किसी के जीवन में बहुत सारे उपस्थित है तो 40 अलग अलग होकर आते हैं। गुण शक्तियां, दिव्य गुण, मन, बुद्धि, संस्कार। इसलिए बाहर की हाजी ईश्वरीय परिवार में, हाँ, संसार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लौकिक की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। ईश्वरीय परिवार में, वो भी कहा जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, उसी ईश्वरीय परिवार में, उसी विश्व कल्याणकारी परिवार में आपकी ही कर्मेंद्रिया सूक्ष्म आपके साथ व्यवहार कर रही। इसलिए मैं कहता हूं ईश्वरीय परिवार में हाजी। समझो इन बातों को बच्चे, गहरी बात है। जब भी आप किसी से बात करते हो, आपकी एक ऊर्जा ट्रैवल होती है। वो सिर्फ ऊर्जा नहीं, आपकी एक शक्ति ट्रैवल हुई, और वो शक्ति उनके द्वारा आपसे बात करती है। ये जरूरी नहीं कि वो आपसे राजी रहे, पर यह जरूरी है कि आप उनसे राजी रहो। आत्मा गुण शक्तियों से राजी है तो गुण शक्तियां काम करेंगी, कह नहीं सकते, पर गुण शक्तियां आत्मा से राजी होनी चाहिए, तभी उसके काम आएंगे। अब इसे समझो बच्चे, आप समझ नहीं पा रहे हो सूत्र हाजी का। इसलिए बाप के संग ईश्वरीय परिवार में बुद्धि बंद, मुख बंद, मुख बस हाजी के लिए खुलेगा, बाकी किसी भी बात के लिए नहीं खुलेगा, तब बच्चे कल्याण होगा। अब समझ नहीं पा रहे, आपको क्या लगता है हमारी मत सही है? बच्चे सही मत की बात ही नहीं है, बात है तेरे कर्मेंद्रियों को राजी कराना, और वो किसी के थ्रू राजी होंगे।
जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू राजी हुआ ना, बाप दादा दादी तन से राजी हुए ना। अब समझो इन चीजों को, अब समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए एक मत होना बहुत आवश्यक है। बाप का ध्यान बस उस एक बात पर होता है कि परिवार में, ईश्वरीय परिवार में एक मत कैसे हो जाए, क्योंकि कल्याण का और विश्व कल्याण का वही उपाय है, एक मत। समझो इन बातों को, अब समझ नहीं पा रहे। वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली है ना, वन गॉड वन वर्ल्ड, उसके बाद एक मत आती है, वन श्रीमत। ओपिनियन नहीं कहेंगे, वन श्रीमत। वन गॉड वन वर्ल्ड वन श्रीमत वन फैमिली। वन वर्ल्ड है ही है, पर वन फैमिली वन श्रीमत से ही होगी। अब समझो इस बात को, सब समझने की बात है। बच्चे समझते नहीं। आपस में जब एक मत होगी, तुम इसे बाहरी मत समझो। जब बच्चे तुम बाहर निकलते हो, आसमान की ओर देखते हो, तुम आसमान को नहीं देख रहे हो, तुम्हारे अंदर के आसमान की ऊर्जा को देख रहे हो। जितनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर के आसमान में होगी, शांति के पॉइंट, उतनी ही उस आसमान से फीलिंग आएगी, अच्छी या विपरीत। तुम बाहर निकलते हो, हवा का आनंद लेते हो, इस हवा का आनंद नहीं ले रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वायु तत्व की जितनी ऊर्जा है, उतना तुम बाहरी वायु तत्व का आनंद ले रहे हो। समझो इन बातों को। जितना तुम्हारे अंदर है, उतना ही तुम्हें बाहर से अनुभव होगा। तुम इस बात को समझने के लिए बच्चे राजी नहीं हो। तुम्हारा जीवन बाहर से चलता है, ईश्वरीय परिवार में, और अंदर प्रवेश होता है। परमात्मा के साथ चलते जीवन अंदर से चलता है, ये अलग सूत्र है। ईश्वरीय परिवार के साथ जीवन बाहर से चलता है। मेरे सामने बैठे हो मुरली में, अभी तुम्हारा कर्तव्य है बुद्धि को कहना मुरली सुननी है, मन को कहना मुरली सुननी है, संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण सभी को कहना मुरली सुननी है। अब समझो इस चीज को। बाप के सामने जीवन अंदर से चलता है, ईश्वरीय परिवार में जीवन बाहर से चलता है, वही गुण शक्तियां बाहर है। समझो इन चीजों को। तुम अगर आसमान से राजी नहीं हो, आज आसमान इतना साफ नहीं है, संकल्प नहीं कट कर, तो यहां का आसमान भी वैसे ही हो जाएगा। तुम हवा से राजी नहीं हो, अंदर का वायु तत्व भी ऐसे ही हो जाएगा। तुम जल से राजी नहीं हो, अंदर का जल तत्व भी वैसे ही होगा। तुम समझो इन बातों को बच्चे। बाहर से अंदर तुम्हें इस संसार में अनुभव होते हैं, और परमात्मा के सामने अंदर से बाहर अनुभव होते हैं। अब समझो, समझ की बात है सारी, सब समझना पड़ता है। इसलिए जब तुम एक दूसरे के साथ चलते हो, तो तुम तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुणों के साथ चल रहे हो। जिसको तुम पूछ रहे हो, आपको क्या लगता है इसका क्या करना है, ध्यान से चेक करो। तुम अपनी बुद्धि को पूछ रहे हो, निर्णय ले रहे हो ना किसी से, इसका क्या करना है, तुम्हारी बुद्धि उस क्षण वहां होती है। इसलिए तुम उसे पूछ रहे हो इसका क्या करना है, आपको क्या लगता है। यही तो बात है, समझ है बच्चे। आप किसी को कहते हो अब जरा इसके बारे में कुछ बताएंगे, तुम तुम्हारे मन को पूछ रहे हो, तुम्हारा मन उनके अंदर है इस घड़ी, वो क्या जवाब देंगे तुम्हारे मन का। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा से उठा हुआ सवाल है,
तुम यहां से आवाज नहीं सुन सकते, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है किसी को भी यहां से आवाज सुनने की, इसलिए तुम सामने वाले को पूछते हो, तुम्हारा मन उसके अंदर चला जाता है और तुम्हें जवाब देता है उसके बारे में। ये संस्कार कैसे गए? संस्कार उसके अंदर। तुम किसी को कहते हो मुझे जरा शांति चाहिए, हम थक गए बहुत, तुम्हारी शांति उसमें प्रवेश होती है और वो तुम्हारी शांति के लिए उपाय शुरू कर देता है। कहता है बाबा के गीत लगाए, मुरली लगाए, क्या करे आप बताओ, कुछ योग लगाए शांति के लिए। आप कहते हो मुझे बिल्कुल सुख की अनुभूति नहीं होती, ये जीवन मेरा नीरस है। जिसके सामने तुमने बोला सुख उसमें प्रवेश हुआ। वो कहते हैं आपके लिए खाने के लिए कुछ बनाए, कुछ करना है आपको, कहीं घूमने जाना है। देखो वो सुख के उपाय ढूंढ रहा है। वो कौन है? आप ही का सुख है, आप ही का सुख है बच्चे। आप समझो किसी और का सुख आपको सुख कैसे दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तुम किसी से भी बात करो, समझ की बात है। दुनिया वालों के लिए ये उपाय क्यों नहीं? ध्यान में रखना। किसी दुकान में जाते हो, कोई चतुर है दुकान वाला, तुम कहते हो अच्छी सब्जी देना, अभी तुमने ऑर्डर किया है ना, तो तुम्हारी बुद्धि वहां जानी चाहिए ना, फिर भी खराब सब्जी देता है, वरना वहां बुद्धि नहीं जा रही है। संसार में ये नहीं होगा। संसार में तुम शांति मांगो, अशांति देंगे, सुख मांगो, दुख देंगे, अच्छा निर्णय मांगो, तुम्हारा नुकसान करेंगे। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय है ना, ईश्वर के साथ चल रहे हो ना, तो वो संसारी में कैसे प्रवेश हो सकती? वहां सब्जी अच्छी तुम्हें चुननी है, तुम्हें निकालनी है। उस पर भरोसा मत करो कि वो निकाल के देगा। मैं ये किसी के लिए कह नहीं रहा हूं, कोई सब्जी वाला हो तो माफ कर देना। कोई कोई है ऐसे, सभी नहीं, कोई कोई है जो ऐसी कैसी सब्जी डाल देते बिजनेस के लिए, 4 पैसे कमाने। बाकी तो है बहुत अच्छे अच्छे। ऐसे केस के लिए मैं कह रहा हूं, समझ की बात है सारी। वरना दुनिया वाले बच्चे जाएंगे सब्जी वाले के पास, निकालते बैठेंगे, कहेंगे हमारे बाबा ने कहा सब्जी आपको चुन कर लेनी, वो जो देगा ले लो, अच्छे ना लगे रिप्लेस करो, पर किसी को दुख मत दो। ये जो मैं बता रहा हूं सारा ज्ञान, वो सिर्फ यहां के लिए। सभी बच्चे ध्यान से मुरली सुनो, बाहर के लिए मुरली है ही नहीं, है ही नहीं। साकार वाणी कोई भी निकालो, साकार वाणी, कौन सी वाणी बाहर वालों के लिए बाबा ने चलाई? एक भी दिखाओ, एक भी नहीं है साकार वाणी में से मुरली। क्योंकि जो उपस्थित थे उन्हीं के आधार पर मुरली चलती थी। जैसे बच्चे वैसी मुरली, सेम वही बात हो रही है। हाँ, उससे दुनिया वाले ज्ञान उठा लेते, बात निराली है। क्या कहते हैं बताओ मुझे? क्या शंकर जी ने दुनिया वालों को ज्ञान सुनाया? पार्वती जी को सुनाया जो वहां उपस्थित थे। दुनिया में से किसी महान शक्ति ने सुन लिया और उसने दुनिया को दे दिया, वो बात निराली है। पर ज्ञान किससे सुनाया? जो उपस्थित है उससे। समझ की बात, उपस्थित को ही ज्ञान सुनाया। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, बड़ी बात कह रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं उस कथा के लिए, अमर कथा के लिए? पार्वती जी सो गए, बरोबर है? उस महान शक्ति ने सुना, दुनिया को भी सुनाया। आज तक कभी सुना है कि कोई और इस कथा में सो गया? सुना है आज तक? समझ की बात, सबने जागरूक रहकर सुना है ज्ञान।
पार्वती जी ने सोकर सुना है, पर फिर भी पार्वती पार्वती रही है। बोलो, नीचे उतरे। दुनिया वाले जाग कर सुनकर भी नीचे उतरे, क्योंकि परमात्मा के नहीं बने। पार्वती शंकर जी के पास बैठी थी, सम्मुख, और ज्ञान सुन रही थी। एक ही भाग्य था। फिर भले सो गए, आत्मा तो सोती नहीं। शरीर सोया है, आत्मा के अंदर सारी कथा गई। समझ? वास्तविक रूप से फिर कैलाश से पाठ समाप्त होना चाहिए था। सो गए तो, कथा नहीं सुनी तो, पर कैलाश में कायम रहा पाठ। दुनिया वालों ने नीचे सारी कथा सुनी, फिर भी कैलाश तक नहीं पहुंच पाए। समझ की बात है, ये अलग बात है जो बाप समझा रहा है। इसलिए मुरली तो बस खास सम्मुख वालों के लिए है। बाकी मुझे क्या पता क्या मेरे से कौन सुन रहा है। दुनिया सुनेगी, जैसे साकार वाणी कब चले, अभी भी सुन रहे, अभी भी वही वाणी चल रही। बात निराली है। इसलिए बाप कहते हैं उद्धार सम्मुख है, उद्धार दूर से नहीं है। बताओ, अमर कथा सुनकर दूर से दुनिया में किसका उद्धार हुआ है? एक भी बताओ। उसी अमर कथा में पार्वती जी सो गए, फिर भी उद्धार हो गया। समझ है बच्चे? दुर्गति कब हुई बताओ उनकी? किसी को पता है दुर्गति कब हुई? नहीं हुई है। सम्मुख सम्मुख होता है। समझ की बात है। अर्जुन जी ने गीता सुनी, वो बात, और उस गीता को दुनिया ने सुना, वो बात, फर्क तो है ना। सम्मुख सम्मुख है। कुछ भी हो जाए, सारी समझ। इस हॉल में कोई सो भी गया ना, फिर भी ज्ञान अंदर जाएगा। आत्मा सोती नहीं, कभी नहीं सोती। शरीर सोया है। समझ की बात है सारी। आत्मा को विश्राम मिलता है बस परमात्मा की याद में, ऐसी बात। इसलिए अलग टॉपिक है, पर एक्सप्लेन कर रहा है। मुरली खास सम्मुख वालों के लिए ही होती है। दूर वाले बस उससे जो लेना है ले। समझ है बच्चे सारी? तो बच्चे देख, तेरा जो कारोबार है वो बाहर चलता है पूरा पूरा। इसलिए तुझे बाहर व्यवहार संभल कर करना पड़ेगा। अपने लौकिक में भी, लौकिक वालों को भी बता रहा हूं अभी क्या करना है। मैंने कहा ना सारे रिश्ते यहां पर है। देखो चार्ट, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सब रिश्ते यहां पर है। माता के साथ अगर आपने गलत व्यवहार किया तो वो ऊर्जा, वो शक्ति आपको सुख नहीं देगी। पिता के साथ वैसे चले, वो सुख नहीं देगी। पति पत्नी के साथ चले, बच्चों के साथ चले, वो शक्ति सुख नहीं देगी। सब यहां पर है बच्चे, बस घटित बाहर होता है और परिणाम बाहर से आता है। तुम्हें पता ही नहीं, तुम सारी गुण शक्तियां बाहर ही इस्तेमाल करते हो, बाहर से ही मिलती है, कर्मों से। तुम किसी से बड़े स्नेह से बात कर रहे हो, तुम्हारा स्नेह बाहर है। किसी से नम्रता से बात करो, नम्रता बाहर है। समझ के बात है सारी। तुमने अहंकार से बात की, ठीक है, अहंकार तो है नहीं बाहर। अब क्या होगा? वो अशांति से बात करे, वो उसके अंदर के अहंकार को लेकर बात करेगा। फिर शायद बड़ा होगा उसका अहंकार, फिर झगड़े हो जाएंगे। समझो, तुम जिसको लेकर बात करोगे, सामने वाला उसी को लेकर बात करेगा। समझ है? ये सूत्र तुम नहीं समझ पा रहे हो। समझ है? होश में आ जाओ। जैसे तुम चलोगे
वैसे वहां से आवाज आएगी। इसे समझो। जैसे कहते हैं ना, अरे, वो कहते हैं कारे, सुनिए जी, हाँ जी, ऐसे होता है। जैसे तुम वैसे उसका व्यवहार। तुम सेम शक्ति को वहां जागृत कर रहे हो। तुम इरिटेट होके किसी से बात करोगे, उसके अंदर इरिटेशन क्रिएट होगा, नहीं होगा तो भी, और वही इरिटेशन तुमसे बात करेगा। तुम उदास होकर बात करोगे, उसके अंदर की उदासी बात करेगी। गुस्से से बात करोगे, उसके अंदर का गुस्सा जागृत होगा, नहीं होगा तो कहीं से आ जाएगा और वो बात करेगा। समझो इन बातों को। जैसे तुम वैसे सृष्टि। समझो इन बातों को। तुम्हें कैसे बात करनी ये तुम सोचो। तुम्हें व्यवहार कैसे चाहिए, वैसे तुम सबसे करो। यही ज्ञान है मेरे बच्चे। बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम होश में नहीं आ रहा। होश में आ जाओ इस ज्ञान को समझकर। इसलिए बच्चे, तुम्हें जो अंदरूनी रूप से चाहिए, तुम किसी और से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा मन उत्तर दे सकता है, बुद्धि दे सकती है, संस्कार दे सकते, गुण शक्ति या दिव्य गुण दे सकते हैं। तुम आत्मा को उत्तर चाहिए ना, सब दे सकते हैं। तुम बाहर क्यों जा रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं, डिस्कशन मुझे पसंद नहीं, क्वेश्चन आंसर मुझे पसंद नहीं, एक्सप्लेनेशन मुझे पसंद नहीं। समझ की बात है सारी। उसमें आ जाओ पूरा पूरा। या तो हाँ जी करो, थैंक यू करो, सॉरी करो, यात्रा समान, या फिर लास्ट ओके करो। 4 शब्दों की यात्रा है। हाँ जी, थैंक यू, सॉरी, ओके, बात समान। बाकी चर्चाओं में क्या जाना, सिद्धताओं में क्या जाना। जितना तुम बाहर जाओगे उतनी तुम्हारी शक्तियां बाहर जा रही। और ध्यान में रखना, सिर्फ शक्तियां बाहर नहीं जाती। अभी तुम्हारी बुद्धि बाहर गई, तुम किसी को पूछ रहे हो आपको क्या लगता है इसका क्या करना है, जवाब तो आया, तुमने उससे किया भी और तुम करते भी हो। हाँ, देखो कोई कहता है और तुम कर देते हो। तुम वही करोगे जो तुम्हारे बुद्धि का उत्तर होगा। किसी और के बुद्धि की बात तुम नहीं करोगे। श्रीमत को भी ऐसे, जिस श्रीमत से तुम राजी है वही श्रीमत तुम पालन करोगे। तुम राजी हो आत्मा, मना तुम्हारी बुद्धि राजी है, तुम वही करोगे जिससे तुम राजी हो। तो सामने वाले के अंदर तुम्हारी बुद्धि चली गई और उसने जवाब दिया। ऐसे करते हैं, तुम कहते हो हाँ बहुत अच्छा कहा आपने, ये उसने नहीं कहा, तुम्हारी बुद्धि ने ही कहा है। अभी तुम उस बात को तो करोगे, पर साथ में तुम्हारी बुद्धि वहां गई है। ध्यान से समझो, तुम्हारी बुद्धि वहां गई है, अभी इसका भाड़ा देना पड़ेगा। भाड़ा तो देना पड़ेगा उस आत्मा को, क्योंकि भले 1 सेकंड के लिए, पर तुम्हारी बुद्धि को अपने पास से रखना पड़ा ना, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ब्याज रिटर्न तो देना पड़ेगा। इसलिए किसी और को सवाल पूछना मना अपनी बुद्धि को गिराना है। तुम्हें एक जवाब तो मिल गया, पर उसके बदले में तुम्हारी बुद्धि की कितनी ऊर्जा उसने पाई है तुम्हें भी पता नहीं, जिसको तुमने सवाल पूछा है। इसलिए संगम पर किसी को सवाल नहीं पूछ सकते, बस श्रीमत पर चलना होता है और ईश्वरीय परिवार में हाजिर करना होता है। तुम समझ नहीं पाते। और बाप ने जैसे कल कहा ना, जो श्रीमत का पक्का है उसको हाजिर करना है। फिर वहां कुछ भी हो जाए तुम्हारा, उसे हाजिर याद से करना है। पर बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं,
अपनी हाजी कराते हैं, उसे हाजी नहीं करते, अपनी हाजी कराते। समझ है? बच्चे होश में आ जाओ, बाहर कुछ नहीं है, और जहां परमात्मा ने श्रीमत दी है वहां सब कुछ है। संभल कर रहना। इसलिए सबकी एक मत होना बहुत आवश्यक है। आप जितने बच्चे हो ना, ध्यान में रखना, यहां जी भी क्यों कहता हूं मैं, सबको ध्यान में रखना इस बात को। कोई बच्चा निकल गया श्रीमत को लेकर बाहर, बाकी जितने बच्चे हैं उसमें वो भी आता है, पर इस बात के लिए नहीं आता, उस बात के लिए परमात्मा जिम्मेवार है। समझाता हूं। बाकी जितने बच्चे हैं, सिर्फ खुद के चाहने से खुद का कल्याण नहीं होगा। तुम जितने हो वो सब जब तुम्हारे लिए चाहेंगे कि इनका कल्याण हो जाए, तब ही तुम्हारा कल्याण होगा, वरना कितना भी अकेला पुरुषार्थ करो कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं लिख के देता हूं, गारंटेड। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जो ईश्वरीय परिवार है, उसका जो संकल्प है तुम्हारे प्रति, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम्हारा संकल्प कल्याण नहीं करेगा, एक्सेप्ट है श्रीमत पर चलने वाला बच्चा छोड़कर। उसका कल्याण तो हो गया, उसने करा लिया श्रीमत से। मैं चाहूं तो भी नहीं होगा आप सबका कल्याण, नहीं होगा। जब ईश्वरीय परिवार चाहेगा तभी होगा, लिख के देता हूं। इसलिए ईश्वरीय परिवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो सबका चाहता हूं ना कल्याण, कितनों का हुआ है? नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारी सबकी एक मत नहीं होती, तब तक आप सबका, हर किसी का कल्याण नहीं होगा। एक मत हर हालत में। समझ है? अभी छोटा सा परिवार है, इसमें फटाफट जुड़ सकते हो। ध्यान में रखना, जुड़ने से पहले थोड़े और आए, आपको अभी उनसे भी जुड़ना है, तब आपका कल्याण होगा। उनसे जुड़े कि जुड़े, तब तक और आए, उनसे भी जुड़ना है, तब होगा कल्याण। जितनी देरी करोगे उतनी देरी होगी। मर्जी आपकी, मेरा काम है बताना। समझ की बात है। ईश्वरीय परिवार में चलते हर किसी का कल्याण ईश्वरीय परिवार के हाथ में है। उसके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मामूली 0.1 होगा पुरुषार्थ, बाकी 99.90% कल्याण ईश्वरीय परिवार के हाथ में। ईश्वरीय परिवार राजी हो गया, कल्याण हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण बताओ, जगदीश भाई जी। बोलो बच्चे ने ऐसा कौन सा खास पुरुषार्थ किया कि इतना ऊंच पहुंच गया? बस एक ही बात की, सारा ईश्वरीय परिवार राजी था उनसे। हाँ, कोई अपने संस्कारों के वश उन पर नाराज थे, वो बात उनकी है, पर उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया अपने से। वो सब पर राजी थे और सभी उन पर राजी थे। बिकॉज ऑफ दैट वो इतना ऊंचा उठे। समझो इन बातों को। और कोई उपाय नहीं है बच्चे, कोई उपाय नहीं। ईश्वरीय परिवार तुम पर राजी है, तुम नंबर 1 में पहुंच ही जाओगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राजी होना बहुत आवश्यक है। समझ की बात है सारी। बच्चे समझो इन बातों को। तुम यही मुख्य बात साइड कर देते हो, और यही तुम्हारी माया है। यही मुख्य बात जिसकी तुम्हें खबर नहीं है, तुम साइड कर देते हो, और साइड होने के कारण सब गड़बड़ हो जाते हैं।
तुम इस बात को बाजू करके पुरुषार्थ करने की चेष्टा करते हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पुरुषार्थ। और तो और दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से समझना। जितने आगे तुम बढ़ रहे हो उतने ही आगे ईश्वरीय परिवार बढ़ना चाहिए, वरना तुम पीछे आ जाओ। ये तुम्हारा काम है, ईश्वरीय परिवार को आगे बढ़ाना। तुम बंधे हो उनसे, तुम ज्यादा से ज्यादा 10 कदम आगे जा सकते हो, वापस खींच कर पीछे आ जाओ। बंधे हो। एक तो हाँ जी, दूसरा सबको साथ लेके चलना है। यहां कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, सब एक समान चलेंगे। हाँ, कोई नहीं चल रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी, पर चलाने का प्रयास सबको करना पड़ेगा। समझ की बात है, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम जो बच्चे हो उनमें से एक भी पीछे रहा, तुम सब पीछे रहो, कुछ नहीं कर सकते। मैं स्वयं साकार में बैठा हुआ परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। सबको एक साथ ही आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं हो सकता दो आगे बढ़े, दो बीच में रहे, दो पीछे रहे, नहीं हो सकता। सबको एक साथ। इसका अर्थ ये भी है, कोई अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो ईश्वरीय परिवार को पीछे कर रहा है, बोझा उस पर भी आ रहा है। ऐसे नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देंगे। नहीं बच्चे, नहीं बढ़ेंगे बात निराली, पर बोझा तुझ पर आ रहा है, क्योंकि तेरे कारण सब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि तू आगे बढ़ने को राजी नहीं, तेरी मनमत के कारण। समझ है बच्चे? कार्य अगर रुका है तो बोझा उन बच्चों पर है जो श्रीमत पर नहीं चल पा रहे, एक समान आगे नहीं बढ़ पा रहे। समझ की बात? इसलिए बच्चे ध्यान देना, तेरा कल्याण ईश्वरीय परिवार के हाथ में है। समझ की बात? ईश्वरीय परिवार अगर राजी है तो तेरा कल्याण होगा, और वो अगर किसी भी बात को लेकर तुझसे नाराजी है तो कितना भी पुरुषार्थ कर, कितना भी, इवन कितना भी मेरी श्रीमत पर चल, नहीं हो पाएगा 50% से ज्यादा। 50% मैं जिम्मेवार हूं और 50% ईश्वरीय परिवार जिम्मेवार है तेरे कल्याणार्थ। समझ है बच्चे? और इन दोनों को मिला के, दोनों की मत पर चलने के लिए 100% तू जिम्मेवार है। और अगर नहीं चलता तो जो घटित हो रहा है वो तेरा ड्रामा है। समझ है बच्चे? होश में आ जा। तुम्हें लगता है ईश्वर ऐसे ही किसी को आगे बढ़ाएगा? कभी कभी किसी को लगता है कि बाबा तो इनको ही आगे बढ़ा रहा है। आदि में लगता था, अभी तो नहीं लगता, बाबा इनको ही गाइड कर रहा है। ऐसे हो ही नहीं सकता। सूत्र क्या है? बढ़ेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। समझ है? तो ये क्यों नहीं समझता कि बाबा हम में से किसी को पात्र देखकर उसको बनाने की चेष्टा कर रहा है ताकि वो हमें बनाए। तुझे उल्टा दिखता है कि बाबा एक को ही आगे बढ़ा रहा है। समझ है बच्चे? विपरीत बुद्धि वाला जो है, सारी समझ की बातें हैं। बच्चे होश में आ जाओ और ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़ने के लिए समर्पित होना पड़ता है। हो आसुरी परिवार के साथ लौकिक में और ऊंच पद पाना चाहते हो, तुम जानते हो ईश्वरीय परिवार किस लेवल में आगे बढ़ रहा है जो तुम घर में बढ़ोगे। समझ है? गुरुकुल में रहना और घर में पढ़ाई करना फर्क है मेरे बच्चे। कौन से राजा का बच्चा घर में पढ़ा है, जरा बताओ ढंग से?
समझ है। गुरुकुल में झोपड़ी वाले का बच्चा भी पढ़ा है, घर में कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। समझ की बात है सार। दुनिया का टॉप टीचर लाओ, अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज मत भेजो और उसको घर में पढ़ाते रहो उस टॉप टीचर के साथ। टॉप करके दिखाओ, हो सकता है? नहीं हो सकता। टॉप हो ही नहीं सकता, मुश्किल होगा, भाग्य होगा तो, वरना हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। घर में रहकर ये पढ़ाई नहीं है बच्चे, ये पढ़ाई तो गुरुकुल में ही होती है, परमात्मा के साथ। सब समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जाओ इस बात को लेकर। देखो, विचार करो अपने से पूरा पूरा। हो क्या गुरुकुल में आप जितने बच्चे समर्पित हो, बाप के साथ चल रहे हो। अगर किसी बच्चे की मत परिवार से नहीं मिलती, अपनी मत ही लड़ाना चाहता है, तो बच्चे तुम गुरुकुल में होकर भी नहीं हो। समझ? बच्चे तुम ये धारणा क्यों नहीं धारण करते कि हाँ बस हमें ईश्वरीय परिवार के सदस्यों के मत से ही चलना है? क्यों नहीं करते? इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात। गई अपनी मत, तुम्हारी माया को कहीं लगता होगा, फिर हम अपनी मत कैसे चलाएंगे? कारण देंगे बहुत। हर वक्त सामने वाले की मत सही होगी कैसे समझेंगे? मर गया तो भी मैं जिम्मेवार। अब बोल। शरीर छोड़ा तो भी मैं जिम्मेवार। अब बोल। अब क्या चर्चा करनी? दुर्गति को पाया तो भी सदगति कराना मैं जिम्मेवार। अब बोल। समझ की बात है। बच्चे जरा होश में आओ। एक ही बात बाप सिखाता है, हाँ जी, ये जिसको आई, जिसको जमी, कल्याण हो गया और उसके द्वारा सबका भी कल्याण हो गया। हाँ जी। बच्चे देख, तेरी धारणा है ऐसी? हाँ जी, और कुछ नहीं। बाप क्या कहता है? बच्चे आप भूल जाते हो, इसे जरा प्रिंट करके लगा दो। जब सब ब्राह्मणों की एक मत हो जाएगी, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। इतनी सी तो बात कही है बाप ने। विश्व कल्याण का कार्य हो जाएगा, सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। उसमें तुम भी आते हो। समझ है बच्चे? भूल गए मत मेरी? जब सब ब्राह्मणों की मत एक मत हो जाए, तब ही कल्याण होगा, तब ही विश्व कल्याण होगा। जब तक मत एक नहीं, अंदर से भाव नहीं, आत्मा से भाव, फिर भी आत्मा का है, आत्मा से मत एक होनी चाहिए। तब बच्चे प्रत्यक्षता हुई कि हुई, विश्व कल्याण हुआ कि हुआ, तेरा भी कल्याण हुआ कि हुआ। तुझे क्या लगता है जिस विश्व में तू रहता है उस विश्व का कल्याण हुआ नहीं और तेरा स्व कल्याण हो जाएगा तेरे अपने पुरुषार्थ से, तेरी अपनी मत से? तुझे क्या लगता है बच्चे? समझ है? होश में आ जा पूरा पूरा। सारा खेल यूनिफिकेशन पर है। सब ब्राह्मण एक हो जाना, यही है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, नथिंग एल्स। इसी को यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहा जाता है। समझ की बात? सारे ब्राह्मण एक हो जाना। पर ब्राह्मण संगम युगी बाबा के बच्चे अपनी मत को लेकर ये अपना ही झंडा ऊपर कर रहे, ऊंचा कर रहे।
हर किसी को यही लगता है हमारी मत ही सही है। समझ की बात, तेरी मत अगर सही है तो मेरा एक सवाल है, कोई मानता है क्या? एक ही सवाल, मानता है क्या? कितने मानते हैं मुझे बताओ, तेरी मत अगर सही है तो कितने मानते हैं? जितने यज्ञ में उसमें से 10% भी मानते हैं क्या? तेरी मत अगर सही है तो दिल से, आत्मा से। समझ है बच्चे, इसी से सिद्ध हो जाता है तेरी मत सही नहीं है। होती तो मानते ना, नहीं मानते हो। क्या कहते, बात तो सही आपकी, पर ये जो पर है ना वही सिद्ध करता है कि आपकी बात सही नहीं, बस आप नाराज ना हो जाओ, इसलिए वो आपको बताते हैं बात तो सही है आपकी, पर। समझ है बच्चे, तूने कभी पूछा है मन में ऐसे ऐसी बात आई, आपको क्या लगता है? सीधा नहीं पूछता, तो सीधी राय नहीं लेता, तुझे उनसे तेरे हिसाब से राय चाहिए, ऐसी बात चलती। होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, अपनी मत को छोड़, ईश्वरीय मत पर चल, श्रीमत पर चल, सब एक मत में चलो, तब ही कल्याण होगा। समझ है बच्चे, जब एक मत पर चलेंगे ईश्वर के बच्चे सारे के सारे, फिर वो हो जाएगी गॉड्स चाइल्ड फैमिली। समझे बच्चे, गॉड्स चाइल्ड फैमिली। वो कैसे दुनिया वाले रॉस चाइल्ड्स सारे एक मत पर चलते हैं और दुनिया को चला रहे, बेहतर तरीके से चला रहे, और ये ढंग से नहीं चला रहे। कौन भाई माइका लाल है सामने आए जो दुनिया चला के दिखाए ढंग से? दुनिया, तू तेरा घर नहीं चला सकता, दुनिया चला सकता है। रॉस चाइल्ड्स अच्छे से चला रहे। समझ की बात, अच्छे से चला रहे, भले अपना प्रॉफिट कमा रहे, जो चाहे कर रहे, दुनिया उनके हाथ में, जब चाहे खलास कर सकते हैं। जीवित रखी है, यही मेहरबानी समझो उनकी। तुम क्या कर सकते हो? उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की ऑर्डर दे दी, खत्म हो गई बात। समझ की बात है, होश में आ जाओ। वो छोड़ो, वो उनका पार्ट है, तुम गॉड्स चाइल्ड कहां बने हो? समझ की बात है, जब तक यूनिफिकेशन में नहीं आते, सभी ब्राह्मणों की एक मत नहीं होती, सभी गॉड चाइल्ड की एक मत नहीं होती, तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा। समझ की बात है, तुमसे किसी की मत एक हो रही, छोड़ो, तुम किसकी मत से एक हो? बताओ। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम अपनी मत से किसी और को राजी कराना चाहते हो। ज्ञान क्या कहता है? ईश्वरीय परिवार के सदस्य की मत से तुम राजी हो जाओ। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम्हें राज्य किसके साथ करना है? ईश्वरीय परिवार के साथ ना। ऐसे ही करोगे तो चलेगा क्या? तुम्हारा आपस में स्नेह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ना, कभी कभी मुझे एक जन्म के माता पिता, पति है तो पति, पत्नी है तो पत्नी, 3, 2 बच्चे, 5 बच्चे दिखा इस संसार के, 5 आत्माएं जिनके साथ तू एक है। एक जन्म का तेरा परिवार, बस 5 जिनके साथ तू एक है, तेरी मत मिलती है, जिनके साथ ऐसे 5 दिखा जो तुझसे राजी है,
तू उनसे राजी है कोई ऐसे 5? कितने जन्म लेने? 21 जन्म लेने तो कम से कम 105 तो चाहिए। 21 जन्म के लिए 105 है, ऐसे 105, और जाना है सतयुग में। समझ रहे? बहुत से बच्चों को आपको लगता है ना मुक्ति चाहिए किसी को और मोक्ष चाहिए, परमधाम में बैठना है। परमधाम में भी ध्यान में रखो और ध्यान से सुनो, बैठने के लिए वहां जितनी आत्माएं उनसे राजी रहना पड़ता है, वरना वो एंट्री नहीं देंगे। वहां जितनी आत्माएं बैठी हैं, समझ है बच्चे? वो परम धाम भी किनका है? जो वहां यूनिफाइड है, उनका वो परम धाम है। जो परमात्मा से यूनिफाइड है, उनका वो परम धाम है। कहां जाओगे? ना तुम परमात्मा से यूनिफाइड हो, परमात्मा से यूनिफाइड होने के बाद मुक्ति को पाओगे। आत्माओं से यूनिफाइड होने के बाद परम धाम में रहोगे, और ब्राह्मणों से यूनिफाइड होने के बाद सतयुग त्रेता में आओगे। इस तरह पर पार्ट बजाने के लिए आओगे। यूनिफाइड हो क्या? विचार करो। समझ के बाद होश में आ जाओ बच्चे। पूरा पूरा एक मत की बात, श्री मत, और कुछ भी नहीं बच्चे। पूरा होश में आओ। तुम सबकी आपस में एक मत है, चेक करो है क्या। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। याद करोगे तो भूत भागेंगे, पर अपने को आत्मा समझा ही नहीं, और रोते रोते ट्रांसलाइट के सामने बैठा है, दुखी होकर चित्र के सामने बैठा है, परेशान होकर याद कर रहा है। परेशानी में आत्मा इमर्ज रहेगी, दुख में रहेगी, रोने में रहेगी। अभी आत्मा ही इमर्ज नहीं, बाप की याद हो नहीं सकती। याद नहीं हुई, दुख नहीं जाएंगे, भूत नहीं भागेंगे। समझ रहे? आत्मा सिर्फ खुशी में इमर्ज होती है। जब जब तुम दुखी होते हो, आत्मा चली जाती है, चली जाती है बच्चे, क्षण में चली जाती। सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ। भूतों को भगाना है तो बच्चे अपने में आओ, अपनी स्थिति में बैठो और बाप को याद करो, भूत भाग जाए। याद में बैठो बच्चे, पूरा पूरा। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। बच्चे देखो, चेक करो, जो बाबा सुनाता है उस एक एक बात को धारण करते हो क्या? जब मैंने सुनाया और तत्क्षण अपने धारण किया, जीरो मेहनत, जीरो एकदम। आपने एक सेकंड की भी देरी की, मेहनत बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितना देरी करोगे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी श्रीमत को धारण करने में, और शायद धारण भी नहीं हो पाए देरी करने के बाद। समझ है बच्चे? इसलिए बाप जिस समय जो कहता है तत्क्षण करना होता है, वरना बच्चे महाकठिन होगा। और मैंने तुम्हें जो कहा है वही तुम्हारा कल्याण करेगा। आदि में मैंने क्या श्रीमत दी पता है क्या किसको?
मध्य में पर्सनली क्या दी पता है किसी को? अंत में क्या दे रहा हूं? तुम्हारे सामने जो तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है वही तुम्हारा कल्याण करेगा। आदि और मध्य तुम्हारा नहीं, वो किसी और का है। समझ रहे? तुम आदि और मध्य को पकड़ के बैठे हो, जबकि श्रीमत देने वाला स्वयं तुम्हारे सामने बैठा है। आदि और मध्य में कहां जा रहा? आदि और मध्य तो उनके लिए था जो सम्मुख बैठे थे, जिनके सामने मैं बैठा था। यह अंत तुम्हारे लिए जिनके सामने बैठा हूं। बाकी इस संसार में कोई बात तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएगी। जो अभी तुम्हारे सामने आ रहे वो छोड़कर, और तुम उससे ही टालते हो। तुम्हारी माया उसी बात को टालती है। अकल्याण होगा। संभल कर रहना बच्चे। पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा ने सुनाया, तुमने धारण किया। बस हाजी नहीं करना है। और ध्यान में रखना बच्चों, सभी हाजी तो करते हो बहुत अच्छे से, जैसे आदि और मध्य में हाथ उठाते थे, अभी अंत में हाजी कर रहे बच्चे, बहुत अच्छी बात। पर अगर धारण नहीं किया, विराट बोझा चढ़ेगा, क्योंकि परमात्मा से झूठ बोला। हाँ जी करेंगे बाबा, हाँ जी, विराट बोझा चढ़ा। संभल कर रहना, सारी बातों से ध्यान देना, फिर बाप जिम्मेवार नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वह अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है, ताकि भूत सब भाग जाए। बाप है पतित पावन, 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है, देहाभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं, और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हरेक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है, शरीर में नहीं। आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं होते हैं। नाम ही है डेटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का
नॉलेज हुआ है, उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं, यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। 2 नंबर, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान यानी पावन बनाना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। बच्चे, जब तक तुम चिंतन नहीं करते कि ये कमजोरियां तुम्हारे अंदर है, तब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यह कमजोरियां है। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे और तुम्हें उसका नुकसान नहीं पता चलेगा, इन कमजोरियों से क्या क्या नुकसान हो रहे, और उस नुकसान के लिए तुम जब तक राजी नहीं होते कि हाँ सच में ये नुकसान हो रहा है, और जब तक तुम्हारा संकल्प नहीं उठता कि ये नुकसान करने वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, नहीं माना नहीं चाहिए, तब तक वो नहीं निकलेगी। चिंतन करना पड़ता है बच्चे, जब तक तुम चिंतन नहीं करोगे नहीं निकलेगा। मैं परमात्मा भी क्या निकालूं, समझ है? चिंतन करना पड़ता है, मेरे अंदर क्या कमी है जो निकालनी है, क्या कमजोरियां है जो समाप्त करनी है, कौन से गुणों को भरना है, सारी बातों का चिंतन करना पड़ता है। समझ है? होटल में जाते हैं ना लोग, मेनू कार्ड लेते हैं ना, होटल को देखकर सोचते हैं ना ये कैसा रहेगा, ये सब्जी कैसे रहेगी, चिंतन करते हैं ना लोग, ये बिरयानी कैसे रहेगी, ये फलानी दाल कैसे रहेगी, ये फलानी चीज कैसे रहेगी, सोचते हैं ना। उसमें क्या देखते, प्राइस भी देखते, क्वालिटी भी सोचते। समझ में ना आए तो क्या करते, वेटर को बुलाते, मैनेजर को बुलाते, कहते ये कैसा है मेनू, फिर वो बताता है थोड़ा खट्टा मीठा है, तीखा है, फलाना है, ऐसा है, वैसा है, स्पाइसी है, ये है, वो है। फिर आप डिसाइड करते हो ना। सिंपल बात है, खाना इतना सोच समझ के डिसाइड हो रहा है, तो यहां सोच समझ के नहीं हो सकता। चिंतन कौन करेगा बच्चे? बहुत बच्चे कहते हैं हमें आत्मिक स्थिति चाहिए। क्यों चाहिए? मेरा पहला सवाल, किस लिए आत्मिक स्थिति चाहिए? उत्तर है तो और एक सवाल है, उत्तर है और एक सवाल है, ऐसे अनगिनत सवाल आएंगे, अनगिनत सवाल है। आखिरी सवाल का जवाब दे पाए, जवाब जैसे दोगे आत्मिक स्थिति आ जाएगी। समझ है बच्चे? कोई कहता है शांति चाहिए, क्यों चाहिए? और कुछ चाहिए आत्मिक स्थिति या शांति, तो कुछ तो रिटर्न देना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति चाहिए तो बॉडी कॉन्शियसनेस देना पड़ेगा, शांति चाहिए तो अशांति देनी पड़ेगी। फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा। उसके विपरीत क्या देना है बोलो? समझ की बात है बच्चे। तुम चिंतन ही नहीं करते, तुम्हें क्या लगा ब्रह्मा ऐसे ही बना श्रीमत पर चलकर? श्रीमत पर चलना
इसलिए है कि ताकि गिर ना जाए, पर बनना तो अपने से है। श्रीमत बनाती है, पर तब तक नहीं बनाएगी जब तक तू अपने आप को नहीं बनाएगा। समझ की बात है। तुझे ही नहीं बनना है तो श्रीमत क्यों बनाए तुझे? तुझे नहीं बनना है तो क्या तुझे बनना है ब्रह्मा बाप समान? क्या तुझे आना है उस अवस्था में? समझ है बच्चे सारी। चिंतन करेगा तो पता चलेगा। कोई महामूर्ख होते इस संसार में, महाअज्ञानी, चिंतन तो करते नहीं। कभी कभार उनकी कोई बात निकले, उनका गुरु परमात्मा निकाले तो दुखी हो जाते। अरे खुश होना चाहिए। जो कांटा मुझे नहीं मिल रहा था, गुरु ने परमात्मा ने तो निकाल के दिखाया। अभी निकालना मेरा काम है, पर बताया तो सही कि ये अवगुण है आपके अंदर। समझ, पर वो दुखी होते हैं, उन्हें ईगो है, अहंकार है उस कांटे का भी। हमारे कांटे को लेकर कांटा कैसे कहा? अभी कांटे को कांटा नहीं कहेंगे तो क्या फूल कहेंगे? समझ है भाई, होश में आ जाओ। इसलिए महाकाल जब डांट लगाता है तो जो जो बच्चे नाराज होते वो अपने कांटे को फूल समझ बैठे। उनको बस तारीफ चाहिए, कांटों की भी। उदास होते, रियलाइज नहीं होता उन्हें। उदासी क्या रियलाइज कराएगी? नाराजगी क्या रियलाइज कराएगी? दुख में क्या रियलाइज करोगे? उन्हें कुछ रियलाइज नहीं होता। रियलाइजेशन की स्टेट ही खो दी है। बस ईगो हर्ट होता है। ईगो रखा ही क्यों है? मेरा काम ही है हर्ट करना ईगो को। समझ की बात है सारी। अंदर कचरा है, इसलिए पत्थर मारने से ऊपर आता है अंदर कचरा। जिस पानी में कचरा नहीं होता, सपोज कोई स्विमिंग पूल है, उसमें तो कचरा नहीं होता, मेंटेन रखते हैं। मारो कितने भी पत्थर, देखो कचरा ऊपर आता है क्या? आएगा? नहीं आएगा ऊपर, कचरा है ही नहीं उसमें। पर वही किसी कुएं में जो लंबे समय से साफ नहीं किया है, कचरा है। पत्थर मारने से मिट्टी ऊपर आती है। समझ रहे? इसलिए अध्यात्म के रास्ते पर पत्थर मारने वाले ढूंढो, ताकि पता तो चले कचरा है या नहीं है। प्यार करने वाले अगर अध्यात्म के रास्ते पर तुम्हें मिल गए तो तुम्हारी दुर्गति। तारीफ करने वाले तुम्हें मिल गए, दुर्गति। तुम्हारी निंदा करने वाले मिल गए, सदगति। तुम्हारी ग्लानि करने वाले मिल गए, सदगति। पता तो चले ग्लानि सही है या गलत है। समझ? अपने आप को इस रास्ते पर सेफ मत रखो, सेफ मत चलो। मारने दो जरा पत्थर लोगों को, पता तो चले कचरा है या नहीं है। योगी हो ना, तो पत्थर मारने के बाद नाराजगी नहीं आनी चाहिए। योगी हो ना तुम। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, चिंतन करो तो पता चलेगा। आध्यात्मिक रास्ते पर जिसकी जीवन सुख भरी चली, वो सबसे दुर्भाग्यवान है। जिसको दूसरों से ग्लानि मिली, निंदा मिली, अपमान मिला, सौभाग्यवान है। हमेशा गालियां ही पड़ी, कमी कमजोरियां ही निकाली, सौभाग्यवान है। दुर्भाग्य को आमंत्रित मत करो जिंदगी अच्छी चलाकर। ये भ्रम में चलने वाले लोग हैं जो ये समझते कि अध्यात्म के रास्ते पर जिंदगी बड़ी सुखकारक चलती है, बड़ी सुखकारक चलती है। एकदम समझ है बच्चे, पक्की सुखकारक। समझ की बात है।
अध्यात्म के रास्ते पर चलते अगर तुम्हारे जीवन में दुख नहीं है तो बच्चे गड़बड़ी है, तुम गलत रास्ते पर हो। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी या किसी न किसी प्रकार का दुख जरूर होना चाहिए। समझ है बच्चे? तो तुम सही रास्ते पर हो। कष्ट होने ही चाहिए, ये माया है। यहां जरा सुख आया कि तू गया। संभल कर रहना। माया उसे ढूंढ रही है प्रवेश होने के लिए जिसके पास कोई दुख नहीं। फिर वो उसमें प्रवेश होती है, सारे मौज करती है, आनंद मनाती है, खुशियां मनाती है। दुखी नहीं चाहिए उसे। इसलिए यहां कष्ट होना मना सेफ रहने की बात है। समझ है बच्चे? समझदार। किसी को आध्यात्मिक कष्ट है कि आत्मिक स्थिति नहीं बन पा रही, याद नहीं हो पा रही, बाबा जैसे चाहता है वैसे ब्रह्मा बाप समान नहीं बन पा रहे। कष्ट चाहिए ही चाहिए यहां पर। बिना कष्ट के ये जीवन नहीं है, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक रास्ता माना ये समझ कर चलना, तुम मरा हुआ शरीर हो और सारे चील कौवे को आमंत्रित कर रहे हो नोचने के लिए। वो अगर है तुम्हें नोच रहे, मना मुक्ति जरूर मिलेगी, जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। जैसे किसी धर्म में शरीर को रख देते हैं ना और चील कौवे खाकर चले जाते हैं। पूरा खा लिया, प्रकृति का प्रकृति में चला गया, मुक्ति को पा गए। ये उनकी अपनी धारणा है। सेम यह सब तुझे नोचे, सब के सब, तब तू मुक्ति, जीवन मुक्ति को जरूर पाएगा। नोचने दो, तुझे खलास करने दो अहंकार के अस्तित्व के रूप में। वो अहंकार को नोच रहे तेरे, अहंकार को नोचा कि तू मुक्ति, जीवन मुक्ति में पहुंचा। समझदार बन, होश में आ, चोच मारने दो, दुख देने दो, मजबूती को चेक करो। समझ है? कोई कोई बच्चे होते हैं, पता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है और शरीर बीमार पड़ता है, बहुत कमजोर है शारीरिक रूप से। बस क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, गर्मी की ठंडी हुई, ठंडी की गर्मी हुई, शरीर बीमार पड़ा। समझ है बच्चे? देख, कहीं तेरी आत्मा तो ऐसी नहीं बच्चे, कहीं तेरी आत्मा तो ऐसी नहीं, तेरे मन बुद्धि संस्कार तो ऐसे नहीं जो क्लाइमेटिक चेंज में बीमार पड़ जाते। कोई आया, किसी ने चिल्लाया, अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, गालियां दे दी और तू बीमार पड़ गया। स्पिरिचुअल वे से, रूहानी वे से, आत्मिक वे से कहीं इतना कमजोर तो नहीं है। समझ है बच्चे? मजबूत बन। श्रीमत का जरा च्यवनप्राश खा, मल्टीविटामिन खा, मजबूत बन जाएगा भाई। श्रीमत की B12 ले, मजबूत बनेगा। क्रैम्स आते तुझे कभी कभी, श्रीमत की B12 कम है ना, नम हो जाता शरीर, जकड़ जाता है, अकड़ जाता है। समझ है? B12 के कमी के कारण होता है। सारी समझ है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, चिंतन कर अपने से। आत्मा की दवाई करता है रोज, विचार कर। दवाई लेनी होती है। अभी हम याद में बैठे, हम ऐसी दवाई ले रहे बाप से जिससे हमें जो अपमान की फीलिंग आए वो ऊर्जा नष्ट हो जाए और कोई कैसा भी व्यवहार करे हम स्थिर रहेंगे। अपमान के क्रैम्स नष्ट हो गए। समझ की बात, अकड़न जकड़न नष्ट हो गई।
होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, चिंतन कर। आपको लगता है कमी आपके अंदर? आपको लगता है? आपको लगता है आप लोगों को कमी है आपके अंदर? चिंतन करते हो? चिंतन करते हो? क्या निकाला है चिंतन करके? चिंतन किया, समझ में आया तो छोड़ क्यों नहीं रहे? छोड़ क्यों नहीं रहे? समस्या क्या है? आप कहोगे छूट नहीं रहा है। उसने तुझे पकड़ा है या तूने उसे पकड़ा है? ध्यान से चेक कर। समझ है? चिंतन कर। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। ध्यान में रखना बच्चे, धारणा स्वरूप की मार्क्स मिलेगी। इसलिए तुम कितने ज्ञानी योगी हो डजंट मैटर। ज्ञान ने कितनी धारणा की, योग ने कितने विकर्म नष्ट किए, इसी के मार्क्स मिलेंगे, बाकी किसी बात के नहीं। बाकी तुमने कितने वर्षों से सुना है, क्या करेंगे उस चीज का? समझ है बच्चे? धारण कुछ नहीं किया है, प्राप्ति कुछ नहीं हुई है, उपयोग क्या है? समझ की बात है। ड्रामा स्लोगन है, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। ये तो बात समझा रहा हूं। हर समय बा समझो इस बात को। करन करावन हार, मैंपन कहां से आया? तुम्हें पता भी नहीं, अनकॉन्शियसली तुमसे मैंपन वाली वाणी निकलती, तुम्हें खबर भी नहीं है बच्चे। सब समझ की बात है सारी। तुम्हें जो जो सेवा मिलती है ना, ध्यान से चेक करो, उसमें से मैंपन निकलता। मैं देखता हूं, बस मैं बोलता नहीं, इसलिए ध्यान से चेक करो। हर सेवा में से निकलता है, हर सेवा में से मैं उसे फील करता हूं, बस मैं बोलता नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं। तुम सोचो, तुम सोचो, तुमने ये जो सेटअप किया है, जिस किसी ने भी किया, मैं अभी सवाल पूछूं, किसने आज मुरली में क्या लगाया, तो तुम्हें तुम्हारा याद आ रहा है। ये याद आना ही मैंपन है। बाबा याद क्यों नहीं आया? बाबा ने जो लगाया वो लगाया। समझ है बच्चे? ये मैंपन है। ध्यान से चेक करो। निकालना हो तो निकालो, अच्छा लगे तो निकालो, कि इसे निकालना ही अच्छा रहेगा। ना लगे तो रखो, इसे रखना अच्छा लग रहा है, हमें मजा आ रहा है, मजे करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और सभी एक हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम